आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर साहब, आगंतुक सज्जनों, अभिभावकों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी हम लोग अपने देश में इसलिए मनाते हैं कि आज के ही दिन हमारा देश भारत गणतंत्र हुआ। इसलिए इस दिन का महत्व हम सबों के लिए खास है। हम लोग 1947 में आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हम लोग अंग्रेज़ों के रूल्स से 1951 तक गवर्न हुए। मतलब कि हम लोग आज़ादी तो 1947 में पा चुके थे, लेकिन हम लोगों के पास अपना कोई कानून नहीं था। हम लोग 1947 से लेकर के 1951 ईस्वी तक अंग्रेजों के बनाए हुए कानून से ही शासित हुए। आप लोगों को यह भी आश्चर्य होगा कि आखिर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन चुका था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 में हम लोग अडॉप्ट क्यों किए? इसके पीछे भी बड़ी रोचक कहानी है, क्योंकि उस समय लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे 1930 ईस्वी में, और यह अधिवेशन 26 नवंबर 1930 को हुआ था। उसी दिन कांग्रेस यह प्रस्तावना लाई थी कि अब हम लोग अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की घोषणा करेंगे, चाहे हमें आज़ादी दे या नहीं, लेकिन हम लोग आज के दिन हर एक साल झंडा फहराएंगे, हम लोग अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित करेंगे। इसलिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान तो बन चुका था, लेकिन दो महीना बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसको अपने देश में लागू किए। 26 नवंबर 1950 से ही हम लोग संविधान के अंतर्गत शासित हुए। इस संविधान को बनाने में लगभग 388 लोगों ने योगदान दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। इसलिए भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति वह समिति थी जो सारे कमेटियों का रिपोर्ट लेकर के एकत्र करके उसमें क्या खामी है, क्या इसमें जोड़ना है, ये सारा उन्हीं के जिम्मे था। और क्या खूबसूरत संविधान हमारे देश का है। ऐसा खूबसूरत संविधान विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। क्योंकि इसमें लगभग 15-16 देशों की अच्छी बातें डाली गई हैं। इसलिए यह संविधान बनने में 2 साल और 9 महीना और 18 दिन का वक्त लगा था। यह विश्व का सबसे बड़ा हाथ से लिखा हुआ संविधान है। इसका वजन लगभग 13 किलो है, जो कि अभी आर्काइव में आपको मिल जाएगा बहुत सारे चैनलों पे। और संविधान सभा की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ऐसा संविधान विश्व में किसी भी देश के पास नहीं है। इस संविधान में आखिर है क्या? इस संविधान में आखिर है क्या? इस संविधान में हम लोगों के अधिकार हैं, हम लोगों के कर्तव्य हैं। हम लोग अधिकार को चाहते हैं कि हमें ये मिले, वो मिले, लेकिन हम लोग अपने कर्तव्य को